अगर आज मुझे आपकी ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा लंगड़दीन की। एक छोटा सा मासूम बेबस बच्चा जिससे अपनी ज़िंदगी के हर हक के लिए लड़ना पड़ता है। कराची के छोटे से शेल्टर में हज़ार शक्लें, हर शक्ल के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। इन्हीं पिंजरों में से होता हुआ लंगड़दीन आज शेल्टर में जगह जगह अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ने की कोशिश करता है। लंगड़दीन किसी का पेट था। कोई किसी क्लिनिक में इसको छोड़ गया था क्योंकि इसकी टांग की हड्डी उतर गई थी, लेकिन जब डॉक्टर ने उनको सर्जरी की प्राइस बताई तो वो कभी वापस ही नहीं आए। आए आज लंगड़दीन से मिलते हैं। मेरा नाम अहमद बिलाल है और मैं पिछले 3-4 साल से जानवरों के लिए काम कर रहा हूँ। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि अगर ये कभी मोनेटाइज हो जाए तो मैं इससे जो पैसे मिले उनको बच्चों पे लगा सकूं। जब शेल्टर में बिल्लियों को खाना डाला जाता है तो एक छोटी सी जान सबसे आखिर में अपनी टांग को लटकाते हुए हमारे पास आ जाती है। खाने के खाली बर्तन देखती है और मेरी तरफ देख के बोलती है, अहमद भाई मेरा खाना आज फिर ख़त्म हो गया, मुझे किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया। जब तपती धूप शेल्टर की छत पर आके बिल्लियों को तंग करती है तो सबसे आखिर में एक छोटा बच्चा कमरे में अपनी टांग को लटकाए हुए अंदर जा रहा होता है। कहता है, अहमद भाई देखो मैं स्लो हूँ ना, इसलिए मुझसे जल्दी अंदर जाया नहीं जाता। उसके लिए पानी पीना, प्यार करना बहुत बड़ा मसला बन हो चुका है। लंगड़दीन हमारा बहुत प्यार करने वाला बच्चा है, लेकिन इसको किसी क्लिनिक में छोड़ दिया गया था। सर्जरी वक्त पे ना होने की वजह से इसकी हड्डी गलत जुड़ गई है। अब उसी गलत हड्डी के साथ ये अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि लंगड़दीन को घर मिल जाए, इसको कोई ऐसा मिल जाए जो इसको अपना के, इसके सामने खाना ला के रखे, इसको बोले बेटा कोई बात नहीं, टांग ही तो है, एक टांग ख़राब होने से क्या ज़िंदगियां बदल जाती हैं, क्या दोस्ती का मतलब बदल जाता है, क्या प्यार का मतलब बदल जाता है। जब डॉक्टर साहब किसी किटन या पपी को दूध पिला रहे होते हैं तो चुप करके उनके आँख के पास बैठ जाता है। बोलता है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे भी दे दो, बाकी कैट्स मुझे खाना खाने नहीं देती, अगर मैं खाना खाने की कोशिश करूं तो मुझे बहुत मारते हैं। मैंने लंगड़दीन के लिए घर ढूंढने की कराची में बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी इस बच्चे को घर नहीं मिला। एक दफ़ा घर मिला था, लेकिन वो उसे शाम को ही वापस ले आए। कह रहे थे कि ये बाहर बाकी बिल्लियों के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा। चुप करके मेरी गोद में आके बैठ गया और कहने लगा, अहमद भाई अब मैं उनके साथ वापस नहीं जाऊंगा, क्या शेल्टर ही रहूँगा। मैंने उसे गले लगा लिया और चुप करके हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे। अब मैं भी ये चीज़ मान चुका हूँ कि शायद लंगड़दीन को कभी घर ना, कभी मौका मिला तो लंगड़दीन से मिलने शेल्टर ज़रूर आइएगा, और अगर कभी दिल ने इजाज़त दी तो इसके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दीजिएगा। मुझे और मेरे काकों को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ये जो सारे हस्पताल में लगे हुए पिंजरे और इनमें सारे केसेस हैं, ये रोज़ आपकी दुआओं का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यकीन मानिए आपका प्यार और दुआएं हैं कि इतने सारे केसेस हम रोज़ ट्रीट कर पाते हैं। ना जाने कितने मासूम और बेज़ुबान जानवरों की दुआएं आपकी झोली में आके गिरती होंगी। आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा करके रोज़ ये हस्पताल में कोई ना कोई नई चीज़ ऐड होती जाती है, कभी नई दवाइयाँ, कभी नई मशीनें और कभी नए पिंजरे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर सकें। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितना फ़ारिग टाइम है, तुम इंसानों को छोड़ के जानवरों के लिए काम करते हो, पर उनको क्या पता कि ये भी तो खुदा पाक की मखलूक है। और जब मेरे रसूल पाक ने जानवरों से प्यार करने का हुक्म फरमा दिया तो मैं कौन होता हूँ कि इस चीज़ से पीछे हटूँ। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अगर अभी तक कमेंट नहीं किया लंगड़दीन के लिए तो उसको एक कमेंट पढ़ दें। मैं आपका नाम लेके उसको जाके आपके मैसेज सुनाऊंगा और बताऊंगा किसने उसके लिए प्यार भेजा है। और अगर कोई उसको घर दे सके कराची में, इस मासूम की ज़िंदगी में फिर से एक उम्मीद की किरण जाग सकती है। लंगड़दीन के लिए अपने दिल के घर खोल दें, इसको एक जीने का मौका फिर से दे दें। आपका भाई अहमद भाई।